हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे क्लास 6 के गणित विषय के बारे में। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपका रहने वाला है, तो इस पेपर को आप जरूर देखें। तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो देखो क्या कह रहा है। 30,010 को अंकों में लिखेंगे। तो देखो बच्चों, ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है इसमें 30,010, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो दूसरा क्वेश्चन है, 94 की पूर्ववर्ती संख्या है। तो 94 की पूर्ववर्ती यानी 94 से पहले आने वाली संख्या कौन सी है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए देखो, 93, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो तीसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है 5/7 की तुल्य भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है बच्चों, 10/14, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या कह रहा है, 2 सही 3/4 का सरल रूप है। तो देखो पहले आप 4 को 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8, और फिर 8 में 3 जोड़ दो, 11, 11 बट्टे नीचे 4 दे रखा। तो ऑप्शन नंबर जो स है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो पांचवा है, दशमलव संख्या 2.5 का रूप है। तो देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है ना, तो इस ये एक संख्या वाला ये आंसर हो जाएगा 25/10। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है, ये इसका राइट आंसर है। फिर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो छठा पॉइंट देखो, सबसे छोटी सम संख्या पूछे है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है बच्चों। ठीक है, फिर जो सातवां क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि -8 प्लस इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो प्लस के आप 8 जोड़ दो, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये जब घटेगा तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है वह कोण जिसका माप एक समकोण से अधिक हो। समकोण का मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तो वो कौन सा कोण होता है, अधिक कोण, अधिक कोण। ठीक है, फिर जो नौवा है, एक त्रिभुज में भुजाएं होती है। तो देखो ये एक त्रिभुज है, तो कितनी भुजाएं है, 1, 2 और 3, तो इसका मतलब 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये मतलब 10वां कह रहा है घटाइए। तो 20 माइनस फिर ब्रैकेट में -13। तो देखो माइनस माइनस जब आपस में गुणा होगा तो ये प्लस बन जाएगा। तो 20 प्लस 13, तो आंसर कितना हुआ, 33, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो 11वां क्वेश्चन है, इसमें आपको चिन्ह लगाना है बच्चों। ठीक है ना, तो फर्स्ट में देखो 1/2 और 1/5 के बीच में ये चिन्ह आएगा। ठीक है, फिर जो दूसरा है 3/5 और 2/3 में, ये इसका उल्टा आएगा। ठीक है, फिर जो आगे वाले क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा है कि निम्न भिन्नों को योग या घटाने के उचित रूप में लिखिए। तो इसमें आपको ब्लैंक दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है ना, तो इसमें आपको मिल जाएगा। फिर जो 13वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि दशमलव का प्रयोग कर किग्रा में आपको बदलना है। ठीक है ना, तो 2 ग्राम दे रखा है, तो इसको आप किलोग्राम में कैसे बदलोगे? तो मेरे को एक बात बताओ, 1 किग्रा, क्योंकि किलोग्राम में बदलना है, तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 होते हैं। तो 2 ग्राम को हमें बदलना है ना, तो क्या करेंगे, 2/1000 यानी डिवाइड लगा देंगे 2 में 1000 का। तो आंसर क्या आएगा, 0.002, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, फिर सेकंड क्या है, 100 है ना, तो बस बिल्कुल ऐसा ही होगा। 100 ग्राम दे रखा है, यहाँ पे 2 ग्राम दे रखा था, यहाँ 100 ग्राम दे रखा है। तो 100 बट्टे आप क्या कर दो, 1000 कर दो। अब 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो। अब एक में जब 10 का आप भाग लगाओगे तो आंसर क्या निकल कर आएगा, 0.1 किग्रा। इसमें भी आपको किग्रा ही लिखना है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ये आंसर हो जाएगा। फिर जो 14वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप में बच्चों आप हमेशा ध्यान रखना, चाहे त्रिभुज हो, चाहे ये मतलब ये चतुर्भुज दे रखा हो। ठीक है ना, तो इनमें क्या होता है, जो भी भुजाएं होती हैं उन सभी को आप जोड़ दो। तो इसमें देखो 1, 2, 3, 4, ये 4 भुजा दे रखे हैं, तो चारों के हमें मान दे रखे हैं ना, तो इन चारों को सभी को जोड़ दो। देखो 5 और 4 कितने हुए, 9, 9 2 11, 11 और 1 12। तो फर्स्ट का क्या आंसर आ जाएगा, 12। अब सेकंड में देखो वर्ग दे रखा है, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो एक भुजा का मान दे रखा है 25, तो ये भी 25 हो जाएगी, ये भी 25 हो जाएगी, और ये भी 25 हो। अब परिमाप ज्ञात करना है, तो इन चारों भुजाओं को जोड़ दो, तो 25 चौके कितना हुआ, 100। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों 15वां जो है, ये कह रहा है निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो इसमें एक दिमाग लगाओ, इधर मिनट दे रखा है और इधर घंटा दे रखा है। तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो दोनों को सेम कर लो, तो ये हो गया 30 मिनट। अब ये एक घंटे में 60 मिनट हो गया, तो अनुपात लगाना है, तो यहाँ पे 60 मिनट आप लिख सकते हो। ठीक है ना, अब इनको मतलब छोटा कर लो,
तो छोटा जब करोगे यानी 3 से डिवाइड लगा लो, 0 से तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 और 6 क्या है, 2 से 3 से डिवाइड हो रही है, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो फर्स्ट में ये आंसर आ जाएगा। फिर सेकंड इसका क्या दे रखा है, 55 पैसे और 1 रुपया, तो इधर पैसे है तो इधर भी पैसे कर लो। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 होते हैं, तो 55 पैसे तो अगले ने दे ही रखा है, ठीक है ना, 55 पैसा। फिर 1 रुपये में कितने पैसे हुए, तो अनुपात लगा के 100 पैसा लिख लो, लिख लिया। अब इनको छोटा कर लो, तो ये जब आप छोटा करोगे तो इनका आंसर क्या आएगा, 11:20, ठीक है, ऐसे आपको करना है। फिर बच्चों जो 17वां है इसमें आपको क्या करना है, ये कह रहा है 20, 25 और 30 का आपको लैस पे निकालना है। तो लैस अपन कैसे निकालते हैं, पहले आप 20 का निकालो, ठीक है, फिर 25 का निकालो और फिर निकालो 30 का। अब यहाँ पे आप जैसे, चलो एक मैं करके बता देता हूँ, तो जब आप इसका लैस निकालोगे तो ये फर्स्ट का क्या मान आएगा, 2 गुणा 5, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर सेकंड का निकालो 5, तो ये गया, इसका सेकंड का क्या आया, 5 गुण, ये बराबर में लिख लो, गुणा 5, ठीक है। फिर 30 का, तो ऐसे जब आप निकालोगे तो लास्ट में इन सबको गुणा करोगे ना, तब आपका आंसर क्या आएगा, 300 आएगा, ठीक है। फिर जो अगला है 18वां, ये कह रहा है छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखो। तो यहाँ पे तो छायांकित मतलब करके दिया नहीं गया है, तो जब पेपर में आपके आएगा तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर 19वां देखो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो डी ओ ई के उभयंतर में है। अब डी ओ ई कहाँ है, देखो ये रहा डी, ये रहा ओ और ये रहा ई, तो इसके बीच में कौन आ रहा है, बी, तो फर्स्ट में क्या आंसर आ जाएगा, बी। फिर सेकंड देखो क्या कह रहा है, ई ओ एफ के बहिर्भाग, बहिर्भाग का मतलब क्या होता है, बाहर का जो हिस्सा होता है वो। ई ओ एफ है कहाँ, देखो ये रहा ई, ये रहा ओ और ये रहा एफ, तो बहिर्भाग में कौन है, सी, तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, सी। फिर तीसरा देखो, ई ओ एफ पर स्थित, ई ओ और ये रहा यानी ई ओ एफ, अब इस पर कौन स्थित है वो आप बताओगे, ठीक है। चित्र को देख लेना, एकदम इजी, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। फिर बच्चों 20वां जो है, ये देखो क्या कह रहा है, तिल्लियों से प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखो हमें टी बनाना है, तो देखो एक तिल्ली तो ये हो गई और एक तिल्ली ये हो गई, तो कितनी तिल्लियां हुई फर्स्ट में, तो 2 तो तिल्लियां चाहिए हमें, ठीक है ना। और उनके प्रतिरूप और बताने हैं, तो देखो एक तो हो जाएगी लंबवत, एक तो हो जाएगी लंबवत, ठीक है, और सेकंड क्या हो जाएगी, क्षैतिज, 2 तिल्लियां चाहिए हमें, है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड देखो, जेड का आकार के रूप में कितनी तिल्लियां चाहिए, तो देखो ये जेड की आकृति दी हुई है, एक तिल्ली ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई ना, तो इसमें हमें 3 तिल्लियां चाहिए, ठीक है ना, तो 2 तो हो जाएंगी क्षैतिज, 2, अब यानी ये जो सीधी होती है ना वो क्षैतिज होती हैं, और अगर ऐसे होती है ना वो लंबवत होती हैं, तो ठीक है ना, ये देखो, तो 2 तो हमें क्षैतिज चाहिए और एक क्या चाहिए, तिरछी चाहिए, क्योंकि देखो जेड में ये तिरछी आकृति, ये तिल्ली आ रही है ना। फिर जो तीसरा है, अक्सर सी का मतलब कितनी, तो इसमें 3 तिल्लियां, 1 2 और 3 तिल्लियां चाहिए, तो इसमें देखो एक तो ये ऊपर, ठीक है, एक ये नीचे हो जाएगी और एक ये बाईं तरफ हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों आगे जो 21वां है, ये तो सरल करो वाला सवाल है, एकदम इजी। देखो इसमें करना क्या है, नीचे वाली संख्या को आप लैसा ले, 3 और 7 का आप लैसा निकालो, ठीक है। तो लैसा जब आपने निकाला तो कितना आया, 7×21, मैं एक बताऊंगा सेकंड आप करना, तो ये हो गया 21। अब 3 का इसमें डिवाइड लगाओ, कितनी बार जाता है, 7 बार, यानी 3 का भाग लगा दो 21 में, 7×3=21, 7 बार जाता है ना, 7 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, तो कितना आया, 7×2=14, प्लस है तो प्लस। अब ऐसा का ऐसा काम इधर वाली से करना है, 7 का डिवाइड लगा दो 21 में, तो 7×3=21, यानी 3 बार जाएगा, 3 को कर दो 1 से गुणा, दो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 14 में 3 जोड़े तो कितने हुए, 17/21, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड इसका आप करना। फिर जो 22वां क्वेश्चन है, इसमें देखो बच्चों क्या कह रहा है, रुचिका की माँ ने 10 रुपये 50 पैसे दिए और पिता ने 15 रुपये 80 पैसे दिए, तो इसके माता पिता द्वारा कुल धन कितना दिया, तो कुल आ रहा है, इसका मतलब जोड़ करनी है, यानी कि ये माता ने दिए और ये पिता ने दिए, अब इन दोनों को जोड़ दो, कुल पूछा है, तो 8×5=13, हासिल की लगी 1, ये हो गया 6, तो ये 36 रुपये 30 पैसे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो 23वां क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या कह रहा है, एक मोटरसाइकिल से 220 किलोमीटर दूरी तय करने पर 5 लीटर पेट्रोल लगता है, तो 1.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी मतलब वो तय करेगा, तो देखो 5 लीटर में वो कितनी दूरी तय कर रहा है, 5 लीटर में कर रहा है 220, ठीक है। तो 1 लीटर में कितनी करेगा, डिवाइड लगा दो, ठीक है।
यानी कि 220 में आप लगा दो डिवाइड 5 का, तो डिवाइड जब लगाया तो ये आएगा आपका 44 किलोमीटर, ठीक है ना। अब पूछ रहा कितना, 1.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी करेगा, तो 1.5 लीटर में आप गुणा कर दो, तो 1.5 लीटर में दूरी यानी कि 44 इंटू 1.5, जब इसको आप गुणा करोगे तो 66 किलोमीटर आएगा, ठीक है। फिर जो अगला सवाल है बच्चों, ये कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बच्चों क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो सूत्र होता है। अब लंबाई दे रखी है 12 और चौड़ाई दे रखी है 4, तो 12 को 4 से जब गुणा करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जो 25वां सवाल है, ये देखो क्या कह रहा है, कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों की मिठाइयों की पसंद निम्नलिखित है। तो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या कह रहा है, मिठाइयों के इन नामों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक सारणी में व्यवस्थित करना है। तो सारणी आप कैसे बनाओगे बच्चों, पहले तो लिख लो मिठाई, ठीक है। अब फर्स्ट ब्लैंक तो ये बन जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड इसने क्या पूछा है, चिन्ह पूछा है, मिलान चिन्ह, तो यहाँ पे लिख लो मिलान चिन्ह, ठीक है। अब देखो, अब पहले मिठाइयों के नाम लिख लो, लड्डू, जलेबी और रसगुल्ला और बर्फी, ये 4 नाम आ रहे हैं, तो पहले लिख लो लड्डू, ठीक है। फिर लिख लो जलेबी, ठीक है। फिर लिख लो रसगुल्ला और फिर लिख लो ये जो बर्फी दे रखी है। अब देखो आप कि लड्डुओं की टोटल संख्या इस पूरे में, यानी मैं अब काट रहा हूँ एक बार, इनमें देखो आप लड्डुओं की संख्या कितनी है, ठीक है ना। देखो 1 2, फिर ये 3, फिर ये 4 4, फिर उसके बाद 5 6 7 8 और 9, तो लड्डुओं की संख्या कितनी आई, 9 आई। तो 9 के मिलान चिन्ह अपन कैसे बनाएंगे, देखो 1 2 3 4 और ये फिर 5 6 7 8 9, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलान चिन्ह में लिखना है ये आपको, ठीक है ना। तो ऐसे करके इस सवाल को बच्चों आपको करना है, ठीक है। ऐसे ही फिर जो 2 नंबर है वो जलेबी, अब जलेबी देख लो इसमें कितनी संख्या आ रही है, ठीक है ना। अगर मान लो 4 आ रही है तो 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका जो सेकंड पॉइंट है, कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई, तो सबसे जो ज़्यादा आ रही है बस यानी सबसे ज़्यादा मिठाई में जो संख्या में ज़्यादा है वही मिठाई पसंद आई होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक तो ये लड्डू हो जाएगा और एक जलेबी हो जाएगा। फिर बच्चों आप देख लेना इसमें सबसे ज़्यादा कौन पसंद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल बच्चों मैंने आपको पूरा पेपर सोल्व करा दिया है, तो इस पेपर की आप ज़रूर तैयारी करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।